अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? ईद खैर से गुज़र गई है और रमज़ान भी गुज़र गया है। बड़ी ज़्यादा रौनकें थी रमज़ान की, सुबह सहरी की, इफ्तारी की। फिर दिन में बेशक इतना काम नहीं था होता ना, लेकिन फिर भी सहरी और इफ्तारी में बड़ी ज़्यादा रौनक होती थी। सहरी भी जल्दी जल्दी बनाने की फ़िक्र, रात को उठने की फ़िक्र कि सहरी में उठना है कहीं लेट ना हो जाए। अल्लाह पाक का बड़ा ज़्यादा शुक्र और करम है कि बड़े ज़्यादा जो है रमज़ान के रोज़े इस दफ़ा बहुत जल्दी गुज़रे हैं और बड़ी अच्छी तरह से गुज़र गए हैं। बिल्कुल कोई भूख प्यास नहीं महसूस होती थी ज़रा सी भी ना। और फिर अब जो है वो ईद भी गुज़र गई है, तो वही सारी रूटीन शुरू हो गई है, नाश्ते की, दोपहर की, खाने की, इस तरह ना। तो रमज़ान का बस फिर यही तो होता है ना, रहमतें यही होती हैं कि सारा दिन किचन बंद रहता है। तो फिर पिछले टाइम जो है वो सेकंड टाइम जाके तो खाना वगैरह शुरू होते हैं। तो जब रमज़ान नहीं होता फिर सारा दिन भर ऐसे ही होता है, किचन में गुजर जाता है लेडीज़ का ख़ास करना सारा दिन ही। तो मैंने भी अब नाश्ता शुरू किया था। मैंने कहा कि कीमे वाले पराठे बच्चों के बना लूँ, अभी तो छुट्टियाँ एक आध दिन रह गई हुई हैं, फिर इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दो मैंने पराठे जो हैं वो मैंने कीमे वाले बना दिए थे। रात को कीमा बना हुआ था, उसके दो पराठे और एक पराठा जो है वो मैंने सिंपल बनाया है। तो साथ फिर ये होता है कि जिस दिन पराठा बनना हो ना, कोई कीमे वाला, आलू वाला या इस तरह, फिर ये होता है सहूलत के बंदा फिर ना साथ नहीं ऐसे कुछ आमलेट वगैरह नहीं बनाना पड़ता ला। तो वैसे रात का सालन जो बचा हुआ होता है कोई इस तरह ना, जो बच्चों को पसंद का हो, कोई चिकन कढ़ाई हांडी वगैरह, उसके साथ तो खुश हो के पराठा जो है वो खा लेते हैं। लेकिन वैसे ना अब गर्मी जैसे आ रही है ना, तो आमलेट इतना नहीं पसंद किया जाता था। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि कोई मैं इस तरह का सालन बनाऊँ, या आलू कीमा हो या खाली कीमा हो, तो उसका भी जो ना सुबह पराठा जो है वो बड़ा अच्छा बन जाता है। पहले तो बड़ी सहूलत रही है, सर्दियों में मूलियाँ वगैरह रही हैं, तो इस तरह कभी मूली वाला, मेथी वाला, मक्की का बन जाता था। लेकिन अब गर्मियों में तो ज़ाहिर है फिर ये सिंपल ही बनेंगे। तो नाश्ता मैंने बना लिया था। तो जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं बाहर बच्चों को सर्व करने से पहले मैं किचन की जो है ये मार्बल साफ़ करती हूँ। बड़ा ज़्यादा मुझे ये मैसी गंदा लगता है। वैसे भी पता है, बार बार किचन में कोई बर्तन उठाने आए, रखने आए, चाय वगैरह, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदा जो है वो बुरा लगता है, अपने दिन को भी नहीं सुकून होता ना। तो मैं हमेशा आखिरी रोटी जो है जब मैं तवे पे डालती हूँ, आटे वाला डिब्बा पहले साफ़ करके रखती हूँ। फिर जिस बर्तन में घी होता है वो रखा। फिर उसके अलावा ये जो अपना मार्बल है, शेल्फ जो है वो ये अच्छी तरह साफ़ करके, तो फिर मैं बाहर जो है वो बच्चों का नाश्ता रखती हूँ। आज का जो ईद जैसे ही गुजरी है तो मुलाजम भी पता छुट्टी पे चले जाते हैं, तो फिर जो है वो काम का बर्डन जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। आज मैंने सफाई वगैरह तो इतनी ख़ास कोई नहीं थी करवाई, क्योंकि मुलाजम पता छुट्टी पे चले जाते हैं। तो चले छोटा मोटा किचन के जो बर्तन वगैरह जो हैं वो काफ़ी जमा हो जाते हैं, वो भी खुद ही पता है धोने होते हैं, फिर जब ना नौकर हों पास तो इसलिए फिर मैं ना थोड़ी सी जो है वो सफाई कमरों की करनी जो है वो इग्नोर कर देती हूँ। फिर इतना काम हो नहीं ना सकता, ज़ाहिर है खाने का, किचन का काफ़ी हो जाता है। तो कपड़े भी रात को ऐसे ही मैंने एक दफ़ा लेट करके ना, एक दफ़ा मैंने मशीन लगा ली थी। तो फिर वो ऊपर भी मैंने ना किचन में जहाँ पे मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई है ना मशीन, अपनी वॉशिंग मशीन, वहाँ पे ही मैंने वो तकरीबन ऊपर वाला किचन है, उसको मैंने ना वो लॉन्ड्री वाला ही सारा बना दिया। धोने वाले कपड़े भी उधर रखती हूँ, धुले भी है थोड़ी सी जगह, लेकिन ना मैं उस पर वो लगा लेती हूँ, तारे मैंने बांधी हुई हैं, तो ऊपर ही मैं ना सूखने डाल देती हूँ। फिर रात को लेट ही मैंने मशीन लगाई थी। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ईद के 2-3 दिन के कपड़े जमा हुए हैं, तो फिर कैसे ये ख़त्म होंगे। तो रात को मैं मशीन लगा के ना तकरीबन 12 बजे एक लोड जो है वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने ऊपर ही फिर तारों के ऊपर डाल दिए थे कपड़े। तो बच्ची जो मैंने रखी हुई है ना, वो शुक्र है कि 2-3 दिन ईद के तो निकाल जाती है, लेकिन फिर उसके पास ज़ाहिर है उन्होंने भी कहीं आना जाना होता है, मिलना मिलाना होता है, तो इसलिए वो फिर घर चली गई हुई थी। तो मैंने फिर इतनी को ख़ास ना कमरों को और सफाइयों को इग्नोर ही किया कि चलें ये जो ज़रूरी काम है। पता है लॉन्ड्री ज़्यादा होने वाली हो जाए तो धुलाई वगैरह, तो फिर कपड़े जो हैं वो बहुत जमा हो जाते हैं। इस्त्री की भी ज़रा खैर ही होती है, तो धोने वाले फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो जमा हो जाते हैं। तो वो मैंने कहा एक मैंने रात को लगा ली, एक फिर अब मैंने सुबह लगा दी है। जो पहले रात को जो है वो कपड़े डाले हुए थे तारों के ऊपर, वो मैंने उतार के रख लिए थे। फिर उसके बाद जो है वो शाम के खाने की पता तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने कहा कि ज़्यादा लेट हो जाए ना, फिर पता है आदत नहीं ना रही रमज़ान में, ज़रा जल्दी किचन में 4 बजे ही आ जाते थे, रफ्तारी शुरू कर लेते थे, और अब यही आदत पड़ी हुई है। थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो यही महसूस होता है कि शायद हम ना ज़्यादा ना लेट हो जाएं। तो इसलिए आज मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ चने, आलू और चिकन बना रही हूँ खाने में, और साथ ना मैं गुड़ वाले चावल थोड़े से बनाऊँगी।
तो ईद पे वैसे केक मिठाइयाँ पता है काफ़ी रहती हैं ना, तो फिर इस तरह थोड़ी सी ना कोई मुनफरिद चीज़ ही खाने पे दिल करता है। तो तकरीबन इन आधा किलो के करीब मैंने जो है वो चावल भी गो दिए थे साफ़ करके, और ये आलू और सब्ज़ चने का पता है आजकल सीज़न है। रमज़ान में हम हो गए हुए थे दुकानों पे, आ गए हुए थे चने ना, मैंने भी निकाल के तो फिर मैंने भी फ्रीज़र में रखे हुए हैं। तो वो मैंने एक पैकेट निकाल के रखा था, एक पैकेट मैंने चिकन का रखा था। जो भी सालन बनाना हो ना, उसकी ये बेस होती है कि पहले प्याज ब्राउन करके तो अंदर लहसुन डाल के टमाटर डाल के थोड़ी देर के लिए प्रेशर कुकर उसको लगा दें, तो फिर ना वो उसको भून के, तो ये मसाला तो हर सालन की बेस यही होती है कि मसाला जब तक अच्छा ना भुना हुआ वो सालन नहीं टेस्टी बनता ना। तो सब्ज़ चने जो हैं वो उनको मैंने निकाल के तो फ्रीज़ किया हुआ है, वो फिर मैंने एक पैकेट थोड़ी देर के लिए ना डीफ्रास्ट होने के लिए बाहर रख दिया था। अंदर मैं एक पैकेट में चिकन का डाल लूँगी और बीच में 2-3 आलू डालूँगी। आलू ना भी डालें तो चने और चिकन भी मज़े का लगता है, और अगर चिकन ना डालें तो आलू चने भी बड़े टेस्टी लगते हैं ना। लेकिन मुझे सब्ज़ी में ना थोड़ा सा कोई गोश्त या जो है ना वो चिकन थोड़ा सा हो जाए बेशक, या मटन हो जाए, तो बड़ा टेस्टी लगता है। गोश्त के बगैर ना सब्ज़ी खाने पर बिल्कुल दिल नहीं करता। तो फिर मैंने थोड़ी देर प्रेशर लगा के रखा था प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह को, वो फिर बड़ी अच्छी तरह से मेरा वो मैश हो गया था। तो उसके अंदर फिर मैंने पहले चिकन को मैंने भूना है, फिर साथ मैंने चनों को भूना है, फिर स्पाइस डाल के जो आम किचन में होते हैं, सुरख मिर्चें, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, ये चारों चीज़ें डाल के तो मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर दी है। 2 मैंने आलू मोटे मोटे काट के तो वो डाल लिए थे। तो गुड़ वाले चावल भी इनकी ख़ास क्या रेसिपी है, सबको तकरीबन आते ही हैं। 1 गिलास बड़ा सा मेरा आधा किलो का वो मैंने चावल भिगोए हुए थे, तो 2 गिलास मैंने पानी लेके तो उसके अंदर मैंने ना जितने चावल थे उससे भी मैंने आधा गुड़ लिया था। तो अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल के तो इसकी मैंने चास बनने के लिए पानी में रख दी थी। तो ये तकरीबन जब मेरा गुड़ मेल्ट हो गया था, चास बन गई थी, उसको उबाला आ गया था, तो वो ऐसे ही मैंने ना स्ट्रेनर के साथ मैंने सारा जो है उसको छान लिया। नीचे मिट्टी पता होती है और को कंकर वगैरह को तीले शीले इस तरह के होते हैं गुड़ में ना, तो वो फिर छान लिए थे। सौंफ इसलिए डालनी चाहिए, एक तो चावलों का कलर नहीं ख़राब होता, दूसरा खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो तड़का मैं कभी इलायची का भी लगा लेती हूँ, छोटी इलायचियों का भी तड़का लगा लें बेशक ले में, लेकिन मैं थोड़ा सा प्याज डालती हूँ, मुझे ना वो मज़े का लगता है। प्याज में जब टेस्ट आता है ना भुना हुआ लाइट ब्राउन सा चावलों गुड़ वाले चावलों के अंदर, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो देसी घी मैंने 2 चम्मच डाल के तो अंदर मैं ना ये थोड़ा सा प्याज डाल जो है वो काट के डाल लूँगी, तो इससे ना बड़ा अच्छा तड़का बन जाएगा इसका ना चावलों का। तो बिल्कुल थोड़ा सा प्याज डालना है, ज़्यादा नहीं डालता। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो बेशक छोटी इलायची डाल लें, उससे भी जो है ना ये मज़े का इसका भी टेस्ट बन जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल मेरी ये सिंपल सी रेसिपी है गुड़ वाले चावलों की, तो बड़े इससे ना आसान से जो है ना वो थोड़ी तकरीबन 10 मिनट लगते हैं और चावल जो है वो तैयार हो जाते हैं। चाशनी जो इसकी है वो बस उसी को टाइम लगता है गुड़ को पानी और गुड़ को उबाला आने में, और जब गुड़ मेल्ट होता है। तो अब ये गरम गरम ही है जो बनी हुई है इसकी चाशनी गुड़ की, तो बस ये मैं डाल के साथ तड़के के अंदर मैंने डाली है। तो साथ ही इसके अंदर मैं डाल लूँगी चावल डाल दूँगी साथ ही, और थोड़ी देर बस 5 मिनट के अंदर ये ना उसकी दम वाली कंडीशन पे आ जाएंगे। तो बड़ी आसानी के साथ बन जाते हैं गुड़ वाले चावल, बड़े टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चों को ऊपर कोई वो नहीं पसंद ना गिरी मेवा वगैरह ड्राई फ्रूट इसमें अंदर ना, लेकिन आप लोगों को पसंद है तो बेशक डाल ले, अच्छे लगते हैं। मैं तो ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ ना, कुछ चीज़ों के अंदर बिल्कुल नहीं खाते किशमिश या गिरी या इस तरह की कोई चीज़ ना, तो मैं फिर ऐसे घर में जब मेहमान कोई ना हो तो मैं फिर ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ। तो पानी जो वो पहले ही बड़ा गर्म पता हुआ था, पहले ही वो उबाले उसको आ रहे थे, तो मैंने उसको ना छाना था। तो अब साथ ही डाल के तो मैंने चावल डाल दिए हैं। 2 मिनट के बाद ये पानी जो है अब ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये इतना है नहीं। 2 गिलास, ये गिलास चावल थे बड़े वाला और 2 गिलास ही मैंने पानी डाला था। तो 5 मिनट के अंदर ही ना इसका ये पानी जो है वो सारा देखें ड्राई हो रहा है। तो मैं बस इसको फिर दम दे दूँगी। सिंपल ही है बिल्कुल, आज खाना जो है ना वो सिंपल ही है। ईद पता है एंड वाली जो थोड़ी इफ्तारियाँ हैं वो भी ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो ईद पे भी फिर पता है काफ़ी खाना पीना होता है। तो आज इसलिए फिर मैंने ना ये सिंपल सी जो है दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो बड़े टेस्टी गुड़ वाले चावल ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के कभी कभार बनाने से बहुत अच्छे लगते हैं। तो चावल जो है ये देखिए मेरे दम वाली कंडीशन पे आ गए हैं, तो पानी बिल्कुल इनका ड्राई हो गया है, टूटे बिल्कुल भी नहीं है चावल, ना जुड़े हैं ना टूटे हैं, बड़े अच्छे जो है ना वो तैयार हो गए हैं बिल्कुल। ये सिंपल सी रेसिपी है, जितने चावल लिए हैं
उनको बेशक आप वो मेजरमेंट वाला जो होता है उसके ऊपर बेशक आप तोल लें या जा उसको हिसाब कोई भी रख लें, जितने चावल है उससे आधा गुड़ डालें, क्योंकि जो ज़र्दा हम बनाते हैं उसमें तो बराबर चीनी होती है या थोड़ी कम होती है, लेकिन गुड़ वाले चावलों में ना मैं आधा गुड़ डालती हूँ चावलों से ना। तो 7-7 बर्तन जो हैं वो इकट्ठे हो गए हुए थे काफ़ी सारे, पता है खाना बनाते बनाते 7 बर्तन चाय के हो जाते हैं कोई इस तरह। तो वो फिर ज़ाहिर है आज मेरे बच्ची नहीं थी काम वाली, तो वो भी मैं साथ साथ ही फिर समेट रही हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा हम बर्तन इकट्ठे करके रखेंगे उतनी ज़्यादा हमें खाने के बाद फिर टेंशन बन जाएगी, क्योंकि खाने के बाद खाने वाले बर्तन भी हो जाएंगे, दूध वाले हो जाएंगे इस तरह। फिर मेरी यही कोशिश होती है कि खाना बनाते बनाते जितने भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं वो मैं साथ के साथ ही धोती रहूँ, ताकि ज़्यादा ना मुझे ना परेशानी बने। तो बस फिर यही होता है किचन के अंदर जो है वो जब पता है खाना बनाते बनाते भी काफ़ी सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। बर्तनों को ना वैसे ही कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई बात दुआ है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। ज़ाहिर है जैसे एक पानी का गिलास भी पिए तो पानी का जो गिलास का जो पीने वाला वो हो जाएगा, चाय वाले बर्तन हो जाएंगे, खाने के साथ कितनी टोकरियाँ चीज़ें जो जो बनाएंगे फिर ज़ाहिर है उसी तरह बर्तन जो है वो इकट्ठे होते जाएंगे। मेरे पास पहले हेल्पर होती है तो वो साथ के साथ वो मैं खाना चीज़ें बनाती रहती हूँ, वो साथ साथ बर्तन जो है ना वो धोती रहती है, समेटती रहती है। तो इस तरह फिर मेरे किचन में ना इतना मैस नहीं फैलता। तो आज मुझे इतना गंदा अपना किचन भी लग रहा था ना कि कोई मेरी मन मर्जी की ना आज वो नहीं सफाई हुई थी किचन की भी ना। लेकिन ज़ाहिर है फिर अकेला बंदा खाना भी बनाना हो तो साथ इतना नहीं हो सकता ना। बर्तन फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना करूँ, साथ के साथ ही जो है ना वो मैं धो धो के तो समेटती रहूँ। ये किस्म की एक सारी ख़वातीन के लिए एक टिप भी है कि जब खाना बनाएं, रोटियां बनाएं, नाश्ता बनाएं, जो भी साथ ही किचन भी साफ़ हो जाए, उसकी शेल्फ़ें वगैरह, और साथ साथ बर्तन धोएं, ताकि फिर हमें बाद में ना परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी ना। बल्कि जब नहीं मेरे पास कोई मुझे पता हो कि मैं अकेली हूँ ना, फिर मेरी ये कोशिश होती है फिर मैं इतना मैस फैलाती भी नहीं हूँ किचन में ना। पता होता है ना कि बाद में इसको खुद ही जो है वो समेटना है चीज़ों को, तो इतना ज़्यादा फिर मैं वो करती नहीं हूँ। तो सालन जो है देखिए मेरा तैयार हो गया, उसको अच्छी तरह भून के तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था इसके अंदर। अब चने जो हैं वो भी गल गए हैं बड़ी अच्छी तरह। आलू पता है वैसे ही बड़ी जल्दी गल जाते हैं, चिकन जो है वो भी तकरीबन गल ही जाता है। ब्रायलर जो है उसको कितना को टाइम लगना होता है। तो बड़ा मज़े का माशाल्लाह मेरा सालन तैयार हो गया था। आप भी आलू चने जो हैं वो ज़रूर ट्राई करें, बड़े ज़्यादा आजकल मज़े के लगते हैं। थोड़े से दिनों के लिए पता आते हैं, तो ऊपर मैंने गरम मसाला डाल के तो ऊपर ढकना दे दिया था, फिर थोड़ा ऑयल जो है घी वो ऊपर आ जाएगा। तो चावल ये देखें मैंने ना 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम दे दिया था। तो बड़े माशाल्लाह मेरे गुड़ वाले चावल जो हैं वो अच्छे बन गए थे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं चैनल के ऊपर। शुक्रिया आपका।